नमस्कार किसान साथियों धीरे धीरे धान की बुआई का समय आ चुका है। धान की रुपाई का समय आ चुका है। तो किसान साथियों इसमें हम बात करेंगे धान की रुपाई करते समय हमें कौन कौन सी खाद कौन से फर्टिलाइजर लगाने चाहिए। तो किसान साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि आप धान की रुपाई कर रहे हैं, जिससे कि हमें अब और भी ज़्यादा वो मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि हमारी वीडियो इस राज्य तक पहुंच रही है और हम आपको अच्छे से बता सकें अपने तुम्हारे राज्य के हिसाब से कौन कौन से खाद कैसे लगा देनी चाहिए। किसान साथी जो रुपाई करते समय होते हैं, सबसे पहले होता है कि धान की फसल की एक अच्छी उपज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बुआई के समय जो आप अपनी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, कि खेत की तैयारी करते समय हमें जुताई करते समय, मचाई करते समय ऐसे में क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों जितने अच्छे से आपकी मचाई हो जाती है, जितने अच्छे से आपकी खेत की तैयारी हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें यानी कि किसान साथियों काफ़ी अच्छे रहता है, क्योंकि उसमें अच्छे से मचाई और जुताई हो जाएगी तो उसमें जो हमारे खरपतवार होंगे उनके उगने के चांस कम हो जाएंगे। हाँ किसान साथियों उगने के चांस कम हो जाएंगे और हम जैसे रुपाई करेंगे धान की, उसमें अच्छे से मचाई होगी, अच्छे से ज़मीन की यानी मिट्टी भुरभुरी होगी, उसमें आगे चल के जो हमारी जो फसल होगी, धान की जो पौधा होगा उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उसमें टिल्लिंग भी काफ़ी अच्छे से फुटाव होगा। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको अपनी खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। उसी के साथ जो आप कहते हैं ना घान को मचाई कहते हैं किसान साथियों, उसमें आप अच्छे से मचाई करें। उसमें किसान साथियों आप मचाई करें तो उस समय आपको पतली पतली भी क्यारी बना देनी चाहिए या चौड़ी चौड़ी भी बना सकते हैं, जिससे अच्छे से मचाई हो जाए, ऐसे करने चाहिए। यदि मचाई हो जाती है अच्छे से तो उसमें जो खरपतवार होंगे वो भी नहीं उगेंगे और आपकी फसल लगभग 35 से लेकर 38 कुंटल तक काफ़ी अच्छी होने वाली है। यदि आप इस्तेमाल करते हैं, शुरू के खाद इस्तेमाल कर लेते हैं रुपाई से पहले, तो किसान साथियों बेहतरीन रहेगा। जब मचाई करें आपको इन खातों का प्रयोग करना है। जब आप यानी कि घान लगाएं तो उस समय इन खातों का प्रयोग करना है। सबसे पहले जो किसान साथियों आपको इन खातों का जो प्रयोग करना है, सबसे पहले आप ले सकते हैं जब आपकी धान की फसल लगाने लायक हो गई है यानी नर्सरी लगाने लायक हो गई है, तो रुपाई करते समय आपको सबसे पहले लेना है एसएसपी। हाँ किसान साथियों एसएसपी सुपर सिंगल फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट काफ़ी अच्छा बेहतरीन होता है। इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें किसान साथियों काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एसएसपी सुपर सिंगल फास्फेट एक ऐसा खाद है जिसमें अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है इसमें, और कैल्शियम पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस, जिंक और बोरान। ये बड़े आराम से ये पोषक तत्व मिल जाते हैं एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट से। किसान साथी इसका बैग आपको लगभग 500 से लेकर 700 रुपये का बैग मिलेगा, 50 किलो का बैग मिलेगा। किसान साथियों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान साथियों बात करते हैं इसी के साथ आपको जो किसान साथियों ऐड करना है, सुपर सिंगल फास्फेट के साथ आपको ऐड करना है 50 किलोग्राम या ऐड करना है किसान साथियों डीएपी। हाँ डीएपी 1846 प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों डीएपी। इसमें नाइट्रोजन और अमोनियम फास्फेट दोनों पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा 50 होती है इसमें। और आपको किसान साथियों इसी में ऐड करना है एमओपी लेना है। हाँ किसान साथियों इसी में आप ले सकते हैं एमओपी लेना है, जिसमें दोनों यानी कि एमओपी ले सकते हैं। एमओपी की जो मात्रा लेनी है आपको लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम आपको एमओपी लेनी है। और किसान साथियों इन्हें अच्छे से आपको जो जड़ों का विकास होगा काफ़ी अच्छे से होगा। किसान साथियों इसी में आप एक ऐड कर सकते हैं कीटनाशक। जैसे जैसे आपको देखने को मिलता है कि गांठ बनते समय जड़ों की अलग अलग प्रकार के हार्मोनिक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो आप किसान साथियों जैसे कहते हैं कि तना काट रहा है, कीट लग गया है, तना कट रहा है, तो आप शुरू की अवस्था में आप ले सकते हैं किसान साथियों। अनेक कीटनाशक आते हैं तो आप एक ले सकते हैं, क्लोरोफिरोल ले सकते हैं, या किसान साथियों आप प्रोपेनिल से ले सकते हैं। हाँ किसान साथियों प्रोपेनल ले सकते हैं आप। इसकी जो मात्रा आपको करनी है, या रिजेंट ले सकते हैं, अल्ट्रा के नाम से भी आती है, इन्हें कौन सी भी ले सकते हैं। तो इसमें इस जो मात्रा ऐड करनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट अल्ट्रा के प्रयोग करना है किसान साथियों। रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग करना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक एकड़ में आप अच्छे से लगा देना चाहिए, अच्छे से बखेर देना चाहिए मचाई करते समय। धान के आपको एक प्रकार से प्लांटिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी नर्सरी तैयार होगी। अब नर्सरी में भी दिक्कत आ जाती है कि हरी भरी नर्सरी नहीं होती है, तो यूरिया खाद का प्रयोग, रेलिंग और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो स्वस्थ
रसेदार और एकदम हरी भरी नर्सरी रहेगी। किसान साथियों आप गहराई यानी 20 से 22 दिन की नर्सरी हो जाए तो आपको रोपाई कर देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों, धान की रोपाई करते समय इन खादों का प्रयोग करना है। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है, डीएपी का प्रयोग करना है किसान साथियों। इसी के साथ किसान साथियों आपको यानी कि कीटनाशक का भी प्रयोग करना है। कीटनाशक जो हमारी जड़ों यानी जो हमारे तना होता है इसमें लगभग 8 से 10 दिन के बाद नीचे से कट जाता है, तना सूख जाता है। तो किसान साथियों आपको ऐसी समस्या देखने को ना आए तो पहले ही आपको कीटनाशक करना है, अच्छी से ग्रोथ हो पाए। इसके लिए आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी और किसान साथियों इनों का प्रयोग करना है। यदि किसान साथी इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल आगे चल के टिल्लिंग भी अधिक करेगी, पौधे का ग्रोथ भी अच्छे से होगा, बढ़वार भी अच्छे से होगी और कोई भी कीटनाशक नहीं लगेगा। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।